हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आज 6th क्लास का बच्चा यहाँ पर एक ये 6th क्लास में पेपर सोल्व कर रहा है। किसका पेपर सोल्व कर रहे हो आप? सोशल साइंस। सोशल साइंस। तो आपके पास जो पेपर है वो फाइनल में पेपर में आने की गारंटी है? पूरा। कहाँ से लेकर आए पेपर? लीक तो नहीं कर दिया? नहीं, लीक कर दिया? दिखाना यार पेपर को, कौन सा पेपर है, कैसा पेपर है। अच्छा पेपर कौन सी, केवी स्कूल में पढ़ते हो आप? हाँ। केवी स्कूल में? तो केवी स्कूल के बच्चों के लिए तो ये इम्पोर्टेंट पेपर होगा। हाँ। ठीक है यार भाई, केवी स्कूल का मतलब ये आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। केवी स्कूल का है और सोशल साइंस का ये। ठीक है, तो इस पेपर को सोल्व कर दूं मैं पूरा ऑनलाइन बच्चों को औरों को बता दूं? ठीक है, तो देखते हैं, बताते हैं। तो वीडियो को अभी अगर आपको दोस्तों इसके अलावा, जैसे अभी इसका पेपर ये तो कर ही रहा है सोशल साइंस का, इसके अलावा और भी पेपर चाहिए और भी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, है ना। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय जो सेशन एंडिंग एग्जाम होने वाला है ना आपका 24-25 के लिए 2025, इसके लिए क्लास 6 और सब्जेक्ट है साइंस। इस पेपर को आज हम सोल्व करने वाले हैं। साइंस का पेपर सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पेपर को जरूर करके जाइएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, मतलब जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम शुरू करते हैं इस पेपर को सेक्शन बाय सेक्शन। इससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। आप इस तरह से देख लेना इसकी गाइडलाइन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई ऐसे सोल्व करना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन ए का, व्हाट डू यू थिंक फॉलोड द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग। इसमें स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। देखो जब भी आपका जो ये है ना आपका थर्मामीटर, तो इसको थोड़ा सा है ना एंगल में नहीं रखते। ठीक है, एक तो ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर है ना बिल्कुल इसका जो बल्ब है ये नीचे की तरफ इसको यहाँ पर टच कर रखा है, ये भी गलत है। इसको साइड से भी टच नहीं, तो ये भी गलत है। तो स्टूडेंट 2 एकदम करेक्ट तरीके से पकड़ रखा है उसने। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका प्लूटो। ठीक है, प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। ठीक है, फिर है व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। तो फिल्ट्रेशन आपको पता ही है। अच्छा, सोर्टिंग आपको पता है, इवेपोरेशन, कोई भी जैसे नमक पानी है, पानी को इवेपोरेट कर देंगे तो नमक मिल जाएगा। डिकेंटेशन, तो इसका आंसर जो होगा सोर्टिंग होगा दोस्तों। हैंड पिकिंग से जब हम करते हैं ना यूज सोर्टिंग सब्सटेंस बेस्ड ऑन साइज, शेप और टाइप, उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं सोर्टिंग। अ फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर बाइक। स्कूटर बाइक में क्या यूज लेते हैं? पेट्रोल। खत्म, भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये वाला हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर, एक मिनट रुको, ये देख लेते हैं। फिफ्थ, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन का क्या होता है? 37 डिग्री। फिर द प्रोसेस ऑफ द वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड से गैस में बदलना, ये कौन सा प्रोसेस होता है आपका? ये आपका इवोपरेशन होता है। ठीक है, तो सी आ जाएगा इवोपरेशन। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की क्या रेंज होती है? -10 to 1110 डिग्री सेल्सियस। और आप कमेंट में बताना कि क्लिनिकल थर्मामीटर की क्या टेम्परेचर रेंज होती है। ठीक है, अब करते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवोपरेशन इज यूज टू सेपरेट राइस फ्लोर एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, सोल्ट फ्रॉम सी वाटर। देखो ये तो इवोपरेशन के थ्रू करते हैं, यही आ जाएगा आपका सी। ये तो नहीं करते, राइस फ्लोर एंड वाटर डिकेंटेशन वगैरह से इनको यूज करते हैं। ऑयल एंड वाटर को फनल वगैरह लगा के मतलब हटाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन से हम अलग करते हैं क्रीम को मिल्क से। ठीक है, तो इसमें सी आएगा। जैसे सोल्ट वाटर होगा ना, पानी को गर्म कर लेते, पानी तो हवा में उड़ जाएगा, बाकी सोल्ट बच जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में, तो वो निकाल लेंगे। एयर क्या होती है? कभी ना खत्म होने वाली चीज़ है, तो रीन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रीन्यूएबल के रिसोर्सेज क्या? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं दोस्तों। फिर है व्हाट इज द रोल ऑफ मास्क ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। भाई उसको वायरस से प्रोटेक्ट करना, इसलिए होगा प्रिवेंशन ऑफ वायरस ट्रांसमिशन, तो सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास हो चुके हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन हैं हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे लिख रखे क्वेश्चन,
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल, विंड, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। और लिस्ट, अब ये सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैं आपको एक बार में बता दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिस्ट टू एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। और वाला दे रखा व्हाट इज, हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट इन नेचर। फिर नेक्स्ट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। फिर गिव एग्जांपल ऑफ लिक्विड्स अदर देन वाटर दैट इवेपोरेट। फिर नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ द सन इज नॉट विजिबल फॉर अ फ्यू डे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैच द फॉलोइंग हम कर लेते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में क्या है, ग्राम फ्लोर मिक्सड विद ब्लैक ग्राम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में देखो सबसे पहले दे रखा कॉलम 1 ग्राम फ्लोर मिक्सड विद यहाँ पे ब्लैक ग्राम, तो इसका जो होगा वो सीविंग होगा दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका चौक पाउडर विथ मिक्सड विथ वाटर, तो इसका एक मिनट रुको, हाँ ठीक है चौक, तो इसका ये हो जाएगा आपका फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉर्न मिक्सड विथ पोटैटोस, तो कॉर्न मिक्सड विथ पोटैटो इसका हो जाएगा हैंड पिकिंग। और फिर नेक्स्ट है आयरन पाउडर मिक्सड विथ सोडस्ट, तो इसका हो जाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। और लास्ट बता ऑयल मिक्सड विथ वाटर, ये इसका हो जाएगा डिकेंडेशन। ओके दोस्तों, इस तरह से आप ये मैच द फॉलोइंग कर सकते हो। फिर देखो इसके जो आंसर मैंने आपको बोले थे ना, ये 11 to 15, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। 11 to 15 के आंसर आप यहाँ से नोट कर लो। देखो 11 to 15 है आपके यहाँ पर, ठीक है। ये आंसर आप नोट कर सकते हो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज विंड फॉरेस्ट हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोल मिनरल हो गया। टू एक्टिविटी पॉसिबल ड्यू टू एयर, ये हो जाएगा। और वाटर इन सॉइल स्टेट, इसका और वाला आंसर ये रहा। फिर कंपैरिजन ऑफ लाइफ साइकिल, देखो 2 नंबर के हिसाब से लिखना है इसमें, तो इतने छोटे छोटे ही लिखना है। फिर नेक्स्ट है आपका लिक्विड्स दैट इवेपोरेट, अल्कोहल परफ्यूम हो गई। फिर सन इज नॉट विजिबल, तो इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा आपको उस टाइम, लीडिंग टू प्लांट डेथ हो जाएगी। टेम्परेचर विल ड्रॉप ड्रास्टिकली एंड अफेक्टिंग ऑल लाइफ। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हो ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, या फिर नोट कर लो डायरेक्ट आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब देख लेते हैं सेक्शन बी, तो हमारे पास ये हो चुका है। सेक्शन सी करते हैं दोस्तों। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने मैच द फॉलोइंग कर लिया है ना। अच्छा 17, 18, 19, 20 ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला है यहाँ पर आपके पास दे रखा है नेचर हैज़ ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है ना, यहाँ पर नेचर नीड्स, ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है एक मिनट को। और फिर नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंडेशन। और नेक्स्ट ये थर्ड कर लेना, ये थर्ड है नेचुरल गैस इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इसको थर्ड पॉइंट कर लेना, ठीक है। ये थर्ड वाला हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये वाला सेकंड हो गया, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात है नेचर है रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड, सही बात है, ट्रू है। फिर मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, ये बात भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि वो मिक्स नहीं होते तो फिर उनको अलग कर सकते हैं डिकेंटेशन से। फिर नेक्स्ट आपका नेचुरल गैस इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो नेचुरल गैस इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस होती है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये फॉल्स, ठीक है। नेचुरल गैस इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला है तो फॉल्स हो जाएगा। नेचुरल गैस इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट इज अ फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस होती है फॉसिल फ्यूल। फिर देखो ये जो क्वेश्चन है 17, 18, 19 और 20 प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो इनके आंसर मैं आपको करवा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप दोस्तों इनके आंसर देख सकते हो। आपका 17 क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है, 3 मार्क्स के हिसाब से बताना है। 18th क्वेश्चन का आंसर ये रहा, और इसका और वाले का आंसर ये रहा, ठीक। और 19 तो मैंने बता ही दिया, 20 का आंसर ये रहा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते सेक्शन, ये वाला हो गया, ठीक है, एक मिनट को आगे चलते हैं। तो ये वाला हो गया सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन, अब हाँ अब ये वाला देखो यहाँ तक हो गया ना। सेक्शन डी पर आते हैं 21। तो यहाँ पर आपको दोस्तों दे रखा है इस तरह से केस बेस्ड को पढ़ लेना आप, केस स्टडी को, ठीक है। पहला क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कोल्ड, ठीक है। ब्रीथिंग क्या होता है आपका, ब्रीथिंग को कोल्ड क्या क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो कर लेना रेस्पिरेशन कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यहाँ पर लिख भी रखा होगा, देखो ये रखा, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट है हाउ डू प्लांट्स टेक इन एंड रिलीज एयर, तो इसका आंसर दोस्तों आएगा स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू, यहाँ पे लिख रखा है देखो, पोर, टाइनी पोर से लेते हैं वो लीव्स, ठीक है, टेकिंग एयर और लीव्स, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बाय द स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है।
और फिर नेक्स्ट है टाइनी पोर्स को लीव्स में क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर मिल जाएगा आपको, उसको भी स्टोमेटा ही कहते हैं, ठीक है, स्टोमेटा आ जाएगा इसका भी। फिर नेक्स्ट है आपका वाई डू वाइट पेजेस फॉर्म ऑन शर्ट इन समर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहीं पे मिल जाएगा आपको, वाइट पेजेस क्यों होते हैं, क्योंकि स्वेट के कारण। देखो स्वेट कंसिस्ट वाटर और सॉल्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी प्रोडक्ट रिमूवल वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके कारण हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो वाइट पेजेस शर्ट पर होता है ना, वो स्वेट के कारण होता है। स्वेट कंटेनिंग, बिकॉज ऑफ स्वेट कंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, इस तरह से कर देना। फिर नेक्स्ट हाउ डू प्लांट एक्सक्रिएट एक्सेस वाटर एंड मिनरल, एक्सेस वाटर एंड मिनरल किसके थ्रू वो करते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इस तरह से इनके आंसर नोट कर लेना दोस्तों, पैराग्राफ में से लगाए मैंने, पैराग्राफ में ढूंढ ढूंढ के आप कर लेना, ठीक है, ओके। अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है क्या लिख रखा है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं 22 वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो एक ये दे रखा है आपका, और यहाँ पर आपको इनमें बताना आंसर। वो टाइप ऑफ एनर्जी बीइंग, देखो सोलर एनर्जी ले रहा है ये, तो सोलर एनर्जी आ जाएगा यहाँ पे, सोलर एनर्जी, ठीक है, ये तो सोलर एनर्जी आ गया। फिर नेक्स्ट है नेम ऑफ द बेनिफिट वन ड्रॉबैक, बेनिफिट तो ये होता है इसका कि ये रिन्यूएबल है और इको फ्रेंडली है, तो हम बेनिफिट में लिख देंगे, एक तो पहला पॉइंट बना के लिख देंगे, एक तो रिन्यूएबल है और चीप भी होता है साथ में, और साथ में क्या है इसमें, इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन थोड़ी करता है ये, फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। अच्छा ड्रॉबैक क्या है इसका, अच्छा नाइट में इसको यूज नहीं कर सकते, क्लाउडी वेदर में भी यूज नहीं कर सकते, नो इस अगर ये इट कैन नॉट बी यूज्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, व्हेन देयर इज नो सनलाइट, ठीक है, एक तो ये लिख सकते हो, दूसरा क्लाउडी वेदर में भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो कर सकते हो, ये ड्रॉबैक हो गया आपका। फिर कैन इट बी यूज एट नाइट, तो इसमें कहते हैं ना नो, और क्यों नहीं कर सकते, कारण हम बता सकते हैं, सोलर एनर्जी डिपेंड्स ऑन सनलाइट, हम लिख देंगे सोलर एनर्जी डिपेंड्स ऑन सनलाइट, ठीक है, ये कर सकते हैं हम, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट, तो ये वाला हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों फिल अप द ब्लैंक्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज एक रिन्यूएबल होता है, और मैं शुरू से बताता आता हूँ, और एक दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर देखो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, जो कभी ख़त्म नहीं होते, एक तो एयर हो जाएगा, एक फॉरेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, एयर हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, और एक वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एयर, यहाँ लिख देंगे वाटर, और यहाँ पे फॉरेस्ट, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल में आपका नेचुरल गैस होता है, ठीक है, हो गया नेचुरल गैस, और साथ में कोल और फ्यूल भी तो होता है, कोल और पेट्रोलियम, यहाँ लिख देंगे कोल, और यहाँ लिख देंगे, इसमें से देखना है आपको, इसमें से लिखना है जो भी लिखना है, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, ये हो जाएगा, इस तरह से इसको भर देंगे दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास, वैष्णवी ने ये एक टेबल इस तरह से बनाई, और इसने बोला है आपको वोट वॉज वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर, तो हाईएस्ट 1 2 3 दे रखा है, हाईएस्ट टेम्परेचर देखो कहाँ पर है, हाईएस्ट टेम्परेचर है आपका यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ हम लिख देंगे 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये हम 40 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट ऑन विच डे एंड वोट टाइम वॉज वैष्णवीज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड, ऑन विच डे, तो वो टाइम वॉज वैष्णवीज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड कब करा इसने, 7 PM पर, ठीक है, और फर्स्ट डे करा था, ठीक है, लिख देंगे फर्स्ट डे एट 7 PM पे, ओके। फिर नेक्स्ट है ऑन विच डे वैष्णवीज टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, रिटर्न टू नॉर्मल मतलब हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 37 कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस, ये रहा यहाँ पर आ रहा है, तो थर्ड डे में आया, कौन से डे में, थर्ड डे में, थर्ड डे, ठीक है। फिर नेक्स्ट समझ गए ना, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसलिए 37 देखा, और वो थर्ड डे में आ रहा है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट नेम द टूल विच विल विथ विच वी मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो ये किससे करते हैं हम, आपको पता है थर्मामीटर से करते हैं, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर से करते हैं यूज। ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये तो आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, ये वाला भी हो गया केस स्टडी। देखो ऐसी केस स्टडी आएंगे आपकी, ध्यान रखना, पक्का है, श्योर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर ये ब्लैंक्स को फिल करना है। आपको पता है सॉलिड से ये ऐसे और ऐसे, अच्छा आपका सॉलिड यहाँ पर होता है, सॉलिड अगर मेल्ट होता है तो क्या बनता है, लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड से यहाँ पे गैस होगी, ये तो पता ही है, और लिक्विड से अगर गैस में बदल देते हो उसको क्या कहते हैं हम, इवोपरेट, इवोपरेट, ठीक है, इवोपरेशन या इवोपरेट्स बोल दो, इवोपरेट्स, ठीक है, लिक्विड से गैस। अच्छा अब उल्टा भी देखना है, गैस से अगर लिक्विड, देखो गैस से लिक्विड में जा रहा है नहीं एरो, देखो गैस से लिक्विड, तो गैस से लिक्विड में कैसे होता है, कंडेंसेशन, ठीक है, यहाँ पे कहना कंडेंसेस, ठीक है, कंडेंस कर देंगे उसको, कंडेंस, ठीक है। फिर लिक्विड से सॉलिड में अगर चेंज होगा तो उसको फ्रीजिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे फ्रीज, ठीक है, फ्रीजिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कंडेंस कर देंगे, यहाँ पे फ्रीज कर देंगे। तो ये आपकी टेबल हो चुकी है। आपको पता भी होनी चाहिए सॉलिड से लिक्विड में कौन सा प्रोसेस होता है, मेल्टिंग। अच्छा लिक्विड से गैस में कौन सा है, इवोपरेशन। अच्छा गैस से लिक्विड में कौन सा होता है, कंडेंसेशन, कंडेंस, ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में बदल देते तो वहाँ पे फ्रीजिंग होता है, ठीक है। अच्छा ये भी आ सकता है सॉलिड से अगर गैस में बदलते तो सब्लिमेशन होता है, आपको पता ही है ना, गैस से सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से गैस में डायरेक्ट होता है, जैसे कपूर कैम्फर आता है ना, वो उधर सब्लिमेशन होता है। ओके ये तो हो गए दोस्तों हमारा, और इसी के साथ दोस्तों ये पेपर यहीं पर ही हमारा खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय। तो अब दोस्तों को बाय बाय बोल दो भाई, बाय बाय। अभी हम शुरू करते हैं पेपर, ठीक है।